मैथमेटिक्स क्लासेस बाई एम कुमार। आज लेक्चर 2 है, 9/2/2023। मैट्रिक्स आव्यूह चल रहा था। तो आव्यूह चल रहा था जिसमें हमने आव्यूह में क्या डिफाइंड किया था, रो कॉलम डिफाइंड किया था। रो किसे कहते हैं, तो हॉरिजॉन्टली सजावट को रो कहा जाता है। जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उसको रो कहेंगे। जैसे ए बी सी या सब के सब क्या है, रो है, इसको R1 से डिनोट करते हैं। कॉलम उसके बाद था, कॉलम किसे कहते हैं, तो कॉलम जो है वो वर्टिकल अरेंजमेंट को कहा जाता है। मैंने वाई एक्सिस के अलोंग जैसे ए बी सी हुआ तो यह कॉलम 1 हुआ, यह डिफाइंड किए थे। फिर उसके बाद आए थे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसे कहते हैं, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो है रो और कॉलम के सजावट को ही रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहते हैं या रो कॉलम अरेंजमेंट कहते हैं। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ हो गया, इसमें रो भी है, रो 2 गो है और यहाँ पर कॉलम 3 गो है, तो इसको क्या कहते हैं, रो कॉलम अरेंजमेंट या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स का भी डिफाइन कर दिए थे। मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ फंक्शन और नंबर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मतलब कि कोई भी वैसा फंक्शन, वैसा रेक्टेंगुलर सजावट जिसका रो और कॉलम हो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि ए बराबर, इसको ए आई जे से डिनोट करते हैं, या इसी को ए आई जे कैपिटल ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं, या डबल लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं, या नहीं भी कर सकते हैं। तो यह था। अब आना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आज चलेगा क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हिंदी, आव्यूह के प्रकार। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला 9 प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। पहला रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे, रो मैट्रिक्स अर्थात हिंदी कतार आव्यूह, या इसी को हम कह सकते हैं रो वेक्टर भी कहते हैं। रो मैट्रिक्स कहें या रो वेक्टर कहें, किसे कहेंगे, तो ए मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन रो एंड एनी कॉलम कहें या एनी नंबर ऑफ कॉलम कहें, एनी नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहेंगे। तो रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर किसे कहेंगे, तो ए मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन रो, ब्रैकेट में लिखेंगे, एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। हिंदी में लिखेंगे वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कतार हो, अर्थात वैसा आव्यूह जिसमें सिर्फ कतार हो, ब्रैकेट में सिर्फ वन कतार हो, ओनली वन कतार हो, और ब्रैकेट में क्या कहेंगे, एनी नंबर, कितने भी स्तंभ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हिंदी फिर से लिख लेंगे, वैसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो उसे कतार आव्यूह कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में कहेंगे कि ए बराबर मैट्रिक्स को किस प्रकार से डिफाइन किया, A11 A12 A13 डॉट A1n तक। इसका कितना हुआ, ऑर्डर 1/n हुआ। तो ऑर्डर 1/n हुआ, रो की संख्या 1, कतार की संख्या n, तो रो की संख्या हमेशा 1 हो उस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। तो कहेंगे इज ए रो मैट्रिक्स। यह कैसा मैट्रिक्स है, तो रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि
because it contain only one रो। चूंकि इसमें क्या कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक रो कंटेन कर रहा है, इसलिए यह कैसा मैट्रिक्स हुआ? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स उसे कहेंगे जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, अर्थात एक कतार हो, उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। दूसरा मैट्रिक्स क्या आता है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कहें अर्थात स्तंभ आव्यूह, या इसी को कह सकते हैं कॉलम वेक्टर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कॉलम वेक्टर भी कहा जाता है। तो सेम इसका अपोजिट डिफिनीशन कहेंगे ए मैट्रिक्स विच contain only one column and any number of row is called column matrix या वेक्टर मैट्रिक्स कह सकते हैं। वैसा मैट्रिक्स माने वैसा आव्यूह जिसमें सिर्फ स्तंभ हो, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिर्फ एक स्तंभ हो, ब्रैकेट में कितने भी कतार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, अर्थात इसे स्तंभ आव्यूह कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स कितना हो गया? इस प्रकार से होगा A11 A12 डॉट डॉट AM1 AM1 इसका कितना हो गया ऑर्डर? m/1 हुआ। m/1 हुआ अर्थात रो की संख्या m टर्म्स और कॉलम की संख्या 1। तो कॉलम की संख्या 1 होने का मतलब यह क्या हो गया? कॉलम मैट्रिक्स। तो कहेंगे इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एक लक्ष्य लेकर ही चलिए, कभी भी पढ़ाई करना है अच्छे तरीका से, क्लास कंटेंट करिए और अच्छे तरीका से जितना करिएगा उतना बेहतर होगा। जीत के साथ लक्ष्य होना चाहिए, उसी लक्ष्य के साथ शामिल होगा। जैसे कि अगर मैट्रिक्स को देखा जाए, फिर मैट्रिक्स को फिर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मैट्रिक्स को कितने भागों में डिवाइड किए? दो भागों में। एक हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और एक हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। आव्यूह को दो भागों में बांटे, आयताकार आव्यूह और वर्ग आव्यूह। मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स उसका सिंबल होता है A बराबर AIJ, जिसका ऑर्डर m/n होता है। मैट्रिक्स का AIJ ऑर्डर m/n। तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है कि यदि m जो है n के बराबर न हो तब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और यदि m जो है वह n के बराबर हो जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब m n के बराबर हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर m n के बराबर नहीं है तो भी यहाँ से दो कंडीशन हो सकता है। एक m जो है n से बड़ा हो सकता है या m n से छोटा हो सकता है। तो अगर m का वैल्यू जो है वह n से बड़ा हो, माने m ग्रेटर देन n हो, और एक बार m लेस देन n हो, तब कहेंगे। तब क्या कहेंगे? तो यदि m ग्रेटर देन n हो तो उसको कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, और यदि m लेस देन n हो तो इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। माने मैट्रिक्स को दो भागों में डिवाइड किए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दो भागों में डिवाइड होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स।
तो अब आते हैं कि इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनीशन हो गया था पिछले वीडियो में, तो अब आ जाना है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि हिंदी आयताकार आव्यूह। कहेंगे ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij जिसका ऑर्डर m/n हो, इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर different, that is m naught is equal to n is called rectangular matrix। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? तो कहेंगे ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij और जिसका ऑर्डर कितना होगा m/n में, इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर डिफरेंट, दैट इज m नॉट इज इक्वल टू n में हो, तो इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तब इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे वैसा आव्यूह जिसका ऑर्डर समान नहीं हो उसे आयताकार आव्यूह कहा जाता है। उसे आयताकार आव्यूह कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यह कोई मैट्रिक्स हुआ। ऑर्डर जिसका कितना हो गया 2/4 का, तो यह कैसा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर, इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसमें ऑर्डर अलग हो, डिफरेंट हो, वह हो जाएगा क्या? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें पहला आ जाता है क्या? वर्टिकल मैट्रिक्स। इसी में क्या आता है? वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो यदि m ग्रेटर देन n हो, यदि m ग्रेटर देन n हो तो उसके वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स के लिए कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल में यदि a बराबर हमारे पास कोई नंबर हो 1 2 3 4 5 6, जिसका ऑर्डर हो गया क्या? 2/3। ऑर्डर कितना होगा? 3/2। ऑर्डर यदि हो गया हमारे पास 3/2, रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 2, तो यदि ऑर्डर हमारा 3/2 हो गया तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स। क्योंकि यहाँ पर m जो है, m माने रो की संख्या यदि बड़ा हो n कॉलम की संख्या से। हिंदी में डिफिनीशन भी कह सकते हैं कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या क्या हो? बड़ा हो कॉलम की संख्या से, उसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। इज ए वर्टिकल मैट्रिक्स। तो यह कैसा मैट्रिक्स हो गया? वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। दूसरा कंडीशन हो सकता है कैसा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दूसरा था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहेंगे? यदि m का वैल्यू जो है छोटा हो n से, m का वैल्यू लेस देन n हो, तो m लेस देन n हो तो यह हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में कह सकते हैं कि a बराबर यदि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार हो 2/3, इसका रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 3 है, तो यह क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसको डिफिनीशन में कह सकते हैं वैसा मैट्रिक्स जिसमें
रो की संख्या कम हो कॉलम की संख्या से, उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। इज ए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इज ए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? देखिए, चूंकि ना आप हमारे सामने हैं ना हम आपके सामने, तो उतना अच्छा तरीका से डिफाइन करके नहीं बता सकते हैं। इसलिए आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, तो आपको फर्स्ट वीडियो में नंबर दिया गया, उस पर कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम हो आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा आपको। क्योंकि सामने नहीं रहने के बाद थोड़ा डाउट दिक्कत हो सकता है। चौथा में आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स अर्थात वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स तो कहेंगे ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे। ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे जिसका ऑर्डर जो है वह m बाई एन हो। ऑर्डर क्या हो? m बाई एन, इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल होना चाहिए। दैट इज m इज इक्वल टू n इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे जिसका ऑर्डर m बाई एन, इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, दैट इज m इज इक्वल टू n हो, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। हिंदी में लिखेंगे वैसा आव्यूह जिसका ऑर्डर समान हो उसे वर्ग आव्यूह कहा जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं वैसा आव्यूह जिसका रो और कॉलम की संख्या समान हो उसे वर्ग आव्यूह कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल में समझने के लिए हो गया कि यदि a बराबर हमारे पास कोई आव्यूह है a11, a12, a21, a22, तो यह क्या हुआ? ऑर्डर इसका 2/2 हुआ। ऑर्डर 2/2 होने का मतलब क्या हुआ? यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा में कह सकते हैं कि यदि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऑर्डर 3/3, यह भी क्या हुआ? इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि ऑर्डर जो है सेम आए 3/3, 2/2, कहने का ही मीनिंग हुआ क्या कि यदि m इज इक्वल टू n आ जाए, मतलब कि m बाई n जो था उसमें m इज इक्वल टू n आ रहा है, माने m बाई m हो सकता है या n बाई n आ गया, सेम आ गया, तो उस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह। और इसका ऑर्डर जो लिखा जाता है वो 2/2 लिखे या 2 भी लिख सकते हैं, 3/3 लिखे या 3 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। इसके बाद आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स, जो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, क्योंकि इसमें 23 मिनट से ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, इसलिए इतना ही पे आज क्लास बंद करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही क्लास आज के लिए क्लोज, फिर कल मिलेगा आपको क्लास डायगोनल मैट्रिक्स से
और जितना भी वीडियो पढ़ा रहे हैं, जितना भी बता रहे हैं, एकदम ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आप ना मेरे सामने हैं तो हम शायद अच्छे तरह से, थोड़ा कमी भी हो सकता है समझाने में और आपको समझने में भी हो सकता है, बात हम समझते हैं। इसलिए कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर से आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ओके।